तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा चैनल सबका इंग्लिश, और मैं इस चैनल पे इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं और मैं बहुत ही कम समय में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें देने जा रहा हूं। तो वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिए। और जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे, मैं इसमें ए और एन का प्रयोग कैसे हम करते हैं वो अक्सर बहुत सारे लोग मिस्टेक कर जाते हैं। तो इस ये वीडियो देखने के बाद आपको मिस्टेक होने ही वाला नहीं है। ओके, तो चलिए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। जैसा कि यहाँ मैंने पूरा फार्मा सेट कर दिया, चाहते आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपने वीडियो के चलते हैं। इस वीडियो में मैंने बताया है कि ए एन को हम दिस दैट के साथ कैसे प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, तो इसके तीन रूल्स हैं। ठीक है, 3 रूल्स हैं। तो चलिए हम अपने पहले रूल की ओर चलते हैं। ए का प्रयोग पहले हम ए का प्रयोग सीखेंगे। ए का प्रयोग, जिस शब्द को हम गिन सके या हमें बाजार से कोई भी चीज़ गिन कर मिलता हो, जैसे ये बनाना है, ठीक है, मैंगो है, हम बाज़ार से मिलता है, लेकिन ये बॉय और ये गर्ल्स, इसको हम गिन सकते हैं। ठीक है, ये हमको बाज़ार से मिलता नहीं है, लेकिन ये बॉय और गर्ल जो है वो उसको हम गिन सकते हैं। यहाँ पे गिनने का मकसद बताया जा रहा है, गिनने का। ठीक है, और बाज़ार में जाते हैं हम, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको हम गिन सकते हैं, चाहे वो किलो में मिले चाहे दर्जन में मिले, लेकिन हम गिन सकते हैं उसको। ठीक है, तो पहला पॉइंट ए का ये हो गया। और इसका मैंने ट्रांसलेट भी बना दिया, जैसे ऐसे शब्दों के साथ, जैसे इसका मैंने ट्रांसलेट बना दिया है। अब इसका हम जैसे कि आपको बताते हैं, ऐसे शब्दों के साथ ए का प्रयोग किया जाता है। कैसे शब्दों के साथ? जैसे मैंने ट्रांसलेट दिया है, दिस इज ए बॉय, यह एक लड़का है। दिस इज ए गर्ल, यह एक लड़की है। तो इसका ट्रांसलेट ऐसे बनता है। अब जैसे मैंने बनाना के साथ ले लेते हैं मैं कि दिस इज ए बनाना, दिस इज ए मैंगो। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे एन भी हो सकता है, तो मैं आगे वही चीज़ बताऊँगा। ठीक है, तो इसका तो हो गया ये पहला रूल। इसी का दूसरा तरीका ये भी है समझने का कि जैसे ए का प्रयोग जिस शब्दों के शुरू में, यानी कि स्टार्टिंग में, शुरू में कॉन्सोनेंट लगा हो, तो ए का प्रयोग होगा। जैसे कि मैंने कहा है कि शुरू का वर्ड जो हो, शुरू का जो अक्षर है वो कॉन्सोनेंट होना चाहिए। कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स क्या है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना दिया है, आप चाहे तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो देखिए, ये जो है इसका कॉन्सोनेंट वर्ड क्या है। जैसे कि मैंने कहा पहला वर्ड, तो देखिए इसका पहला वर्ड कॉन्सोनेंट क्या है। ये जो बी है ये कॉन्सोनेंट है, ये जो जी है वो कॉन्सोनेंट है, ये जो बी है कॉन्सोनेंट है, और मैंगो का जो एम है वो भी कॉन्सोनेंट है। समझ गए आप लोग? ये जो बी है ये कॉन्सोनेंट है। समझ रहे हैं? ये सारी चीज़ें कॉन्सोनेंट है। ऐसे वर्ड में हम ए एन का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल बारीकी तरीके से समझ गए। इसी बॉय और गर्ल को मैंने यहाँ पे भी बना दिया, ट्रांसलेट में दे दिया। अब चलिए, हम तो ए का प्रयोग समझ गए, अब हम आ जाते हैं एन के प्रयोग में। ठीक है, कि एन का प्रयोग हम कैसे उसको एन का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, एन का प्रयोग जिस शब्द में शुरू में वॉवेल लगा हो। अब आप लोग कहेंगे वॉवेल क्या है, तो वॉवेल बहुत ही छोटा है। जैसे ABCD के अल्फ़ाबेट के 26 अक्षर होते हैं। ठीक है, 26 अक्षर होते हैं। तो उसमें जो है 5 जो होते हैं वो वॉवेल होते हैं। 5 वॉवेल होते हैं, यानी कि 26 में से माइनस कर दीजिए 5, तो वो आपको 21 हो गया। ठीक है, 21 क्या हो गया? कॉन्सोनेंट। बचे 21 कॉन्सोनेंट। वॉवेल क्या है 5, वो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, क्योंकि वॉवेल कम है तो मैंने लिख भी दिया है। वॉवेल लगा हो, यानी AEIOU, ये जो है ये टोटल वॉवेल है। ये टोटल जो है ये वॉवेल है। ठीक है, ये वॉवेल है। वॉवेल लगा हो तो एन का प्रयोग होगा, यानी कि उसके शुरू में ही, जैसे इसके शुरू में कॉन्सोनेंट लगा है तो उसमें ए का प्रयोग हो रहा है। इसके शुरू में अगर एन लगा हो तो उसमें वॉवेल का प्रयोग होगा। समझ रहे हैं? ठीक है, वॉवेल का प्रयोग होगा। अब जैसे एप्पल का पहला वर्ड कौन सा है? एप्पल का पहला वर्ड क्या है? ए। यहाँ देखिए ए, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये वॉवेल। ठीक है, मैंने पहले ही कहा जिसका पहला वर्ड वॉवेल हो उसमें एन का प्रयोग होगा। देखिए ये है ना, और ये देखिए एंट, इसका पहला वर्ड क्या है? वॉवेल। एस माने गधा, इसका पहला वर्ड क्या है? ए, यानी कि वॉवेल। ओ, ये देखिए ओ, इसका पहला वर्ड क्या है? ओ, ये वॉवेल है, तो इसमें क्या प्रयोग हुआ? ए एन का प्रयोग हुआ। यहाँ देखिए ऑरेंज माने नारंगी, संतरा, इसका पहला वर्ड क्या है? ओ, यानी कि इसमें क्या वर्ड होगा?
एन का प्रयोग यूज़ होगा। ठीक है, ई, ये देखिए ई, एलिफेंट, एलिफेंट मीन्स हाथी, और यहाँ क्या है ई, यानी कि इसका पहला वर्ड क्या है वॉवेल। तो ठीक है, इसमें क्या प्रयोग होगा, एन का प्रयोग होगा। ठीक, अब देखिए, अब मैंने इसमें कुछ ट्रांसलेट भी ले लिया है, जैसे कि यहाँ देखिए ट्रांसलेट, दिस इज एन एप्पल। ये देखिए पहला वर्ड क्या है ए, तो एन का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए एंट, तो क्या यूज़ हो रहा है एन का, दिस इज एन एंट, यानी कि यह एक चींटी है। दिस इज एन एक्स, यस, यानी कि यह एक गधा है। यहाँ देखिए ए है, वॉवेल है, तो एन का प्रयोग हो रहा है। समझ गए? तो इस चीज़ों को आप समझ गए। अब चलिए, अब हम कुछ और चीज़ भी, इसके तो दो रूल्स हो गए जो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इसके 3 रूल्स पे चलते हैं। अब ये देखिए रूल नंबर 3 ये है। तो यहाँ देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं, रूल नंबर 3, ए और ए एन का प्रयोग जिस ट्रांसलेट में ना लगा हो तो उस सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो ए कहाँ, कौन से ऐसे सेंटेंस है, दिस और दैट में कौन से ऐसे सेंटेंस में ए एन का प्रयोग नहीं होता है, कैसे सेंटेंस में हम कैसे पहचानेंगे। तो ये वही चीज़ है। ठीक, ए एन का प्रयोग ना हो ऐसे कौन से सेंटेंस कैसे पहचानेंगे, तो जिस शब्द को हम गिन नहीं सकते हैं, यानी कि हम बाज़ार में जाते हैं, हमको कोई चीज़ किलो के भाव में तौल के मिलता है, गिन नहीं सकते हैं, या बाज़ार में हम नाप तौल कर मिलता है, बाज़ार में हमें नाप तौल कर मिलता हो, वैसे सेंटेंस में हम ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। अब जैसे मैं आपको बता, हम दूध लेते हैं, उसको हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, क्योंकि हमको वो तो वज़न से मिलता है। उसके पैकेट को तो गिन सकते हैं तो, लेकिन ये दूध को नहीं गिन सकते। वाटर को नहीं गिन सकते, वो अनकाउंटेबल में आता है। ऑयल को नहीं गिन सकते। पल्स, दाल, उसको नहीं गिन सकते हैं। शुगर, चीनी, उसको नहीं गिन सकते हैं, क्योंकि वो जो है शुगर हमको तौल के मिलता है। ठीक है, और हम उसको गिन भी नहीं सकते क्योंकि वो अनकाउंटेबल में आता है। और जो लोग अनकाउंटेबल और काउंटेबल के बारे में नहीं जानते, उसका भी वीडियो मैं बना दिया हूँ मैंने, वो जाके मेरे वीडियो के चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होगा, ये चीज़ें हमको गिन के नहीं मिलती है और ना हम गिन के लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, सरसों, राई, धनिया, ऐसे मसालेदार चीज़ें बहुत सारी ऐसे हैं जिसको हम गिन के नहीं लेते हैं, है नहीं। तो वो सारी चीज़ें क्या हो जाती है, अनकाउंटेबल में, उनके आगे पीछे एन का प्रयोग नहीं होगा, यही रूल है। ठीक है, तो चलिए अब हम आ जाते हैं। दिस इज मिल्क, दिस इज, यहाँ पे ए नहीं होगा ना एन होगा। दिस इज मिल्क, यह दूध है। दिस इज वाटर, यह पानी है। दिस इज ऑयल, यह तेल है। दिस इज पल्स, यह दाल है। दिस इज शुगर, यहाँ पे देखिए इसमें से किसी में भी ए एन का प्रयोग नहीं होगा। वह चीज, यहाँ पे मैंने कर दिया दैट, क्योंकि दिस और दैट हम कोई सा भी, जैसे नज़दीक रखी चीज़ों को दिस बोलते हैं, दूर रखी चीज़ों को दैट में प्रयोग करते हैं। तो या मैंने ऐसी एग्जांपल में दे दिया, दैट इज शुगर, वह चीनी है। समझ गए आप लोग? तो जैसा कि आप देख कर समझ चुके हैं, तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो ज़रा सा भी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की ऑल वाली घंटी दबा लीजिए, ताकि मैं जैसे ही बढ़िया वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको फट से चला जाए। ठीक है फ्रेंड, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।